जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बिहार दरोगा के द्वारा जो है 2008 से 2021 तक जितने भी एग्जाम लिए गए उन एग्जाम से जितने भी जो आपके भूगोल और ज्योग्राफी से संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को जो है मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आप सभी जो कैंडिडेट जो इस बार 2023 में बिहार दरोगा में जो है भाग लेने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल, काफी मददगार होने वाला है। ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का जो है क्वेश्चन जो है और किस टाइप का जो है पैटर्न जो है आपको बिहार दरोगा में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो नए हैं इस चैनल पे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो फर्दर जो है वीडियोज है, जो भी नोटिफिकेशंस है, यानी इससे आज हो गया आपका ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर उसके बाद हो गया आपका साइंस से संबंधित सारे क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो आपको जो जल्दी मैं आपको इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। राइट, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो है अगर देखिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपको नदी से संबंधित। राइट, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सतलज, चिनाब और रवि जो है इन निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। यानी जो है ये तीनों नदियां जो है किस नदी के जो है ट्रिब्यूटरीज हैं या सहायक नदी है। अगर आपके ऑप्शंस देखे जाए तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा नदी और कावेरी नदी जो है आपके ऑप्शंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्वेज कैनाल से। ये जो स्वेज कैनाल जो है किस दो जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्वेज कैनाल है वो आपको मेडिटेरियन सी और रेड सी को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। तो जो इसमें अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है लाल सागर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो है एक्चुअली किससे संबंधित है। ये जो है आपको मिल्क, ठीक है, यानी दूध से संबंधित है। और एक और क्वेश्चन जो है बन सकता है यहां से कि जो फादर ऑफ जो है मिल्क रेवोल्यूशन जो है किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका होगा वर्गीस, VARGEAS, वर्गीस क्यूरियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्गीस क्यूरियन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका लखनऊ, झांसी, नई दिल्ली या पटियाला। तो इसमें आपको देखा जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड जो है देश का कौन सा राज्य है। तो काफी इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये बिहार से ही संबंधित समझ सकते हो कि झारखंड जो है कभी बिहार का पार्ट हुआ करता था, जो कि ईयर 2000 में जो बिहार से, यानी अगर पूरा डेट बताया तो 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ, ये बिहार से अलग होकर जो है देश का यानी भारत का जो है 28वां राज्य बना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो असम, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो रियो समिट की अगर बात करें 1992 में ये जो है समिट जो है किया गया था। और ये किससे संबंधित है, तो ये जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित है, यानी जैविक विविधता पर ये कन्वेंशन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है लुसाई बोली जो है भारत के किस राज्य में बोली जाती है। तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और गोवा आपके ऑप्शंस है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि मिजोरम जो है सही होगा। नेक्स्ट है ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, हंटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सुंदरी पेड़ों की जो प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है।
तो ये काफी बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखा गया है कि सुंदरी जो है प्रजाति कहाँ पाई जाती है, किससे संबंधित है, और ठीक है। तो सुंदरी, अगर इसकी क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है मैंग्रोव वन, जो कि आपको एग्जाम्पल लोग पता होगा कि सुंदरबन का डेल्टा जो है, सुंदरबन का जो डेल्टा है वो भी आपको यहाँ पे, एक मिनट, जो है सुंदरी पेड़ जो है पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की जो बादाम पहाड़ की खदान खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो बादाम पहाड़ जो आपको माइनिंग एरिया है वो किस लिए जो है प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है उड़ीसा में। तो ऑप्शन अगर बात करें तो आपका ऑप्शन है हेमेटाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट और एजुराइट। तो आपको ऑप्शन होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट एक्चुअली आपको पता है ये लौ या आयरन ओर का जो है आयरन ओर है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हेमेटाइट जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मूसी और भीम जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो कावेरी, कृष्णा, महानदी और यमुना। तो इन चारों नदियों में से जो है वो आपको कृष्णा नदी का, किसका, कृष्णा नदी का जो है आपको ये सहायक नदी है। और ये कृष्णा नदी आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र से निकलती है, और आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि महाराष्ट्र में किस पहाड़ी से जो है ये निकलती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन प्रोटोकॉल से संबंधित, और आपको पता है कि अगर बिहार में जो है बिहार दरोगा हो गया या बिहार एसएससी में जो है काफी बार ये क्वेश्चन जो देखने को मिला है, जितने भी प्रोटोकॉल्स हो गए, कन्वेंशन हो गए, एग्रीमेंट हो गए, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ओजोन हो गया, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल्स हो गया, नागोटा हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया। तो सारे टाइप के क्वेश्चन जो है आप जो है जितने भी हैं आप एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, राइट, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आने की संभावना जो है ज्यादा रहती है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ओजोन प्रोटोकॉल्स की बात करिए, ओजोन परत, अच्छा ओजोन परत को जो है सीएफसी से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सा है। अच्छा, तो ओजोन लेवल जो है आपको पता ही है, उसको बचाने के लिए, ठीक है। और किससे, ये सीएफसी आपको पता है क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिससे जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करता है, जिसमें जो है आपको देखने को पता है उसमें होल जो है देखने को जो है होल जो है वो बढ़ता जा रहा है, किसके कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण। तो ये सीएफसी को किस तरह जो है कम किया जाए और कौन सा इसके लिए जो है एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और अगर ईयर पूछ दे कौन से ईयर में किया गया था, तो ईयर आपका होगा 1987 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ। तो आप देख रहे हो कि बिहार दरोगा में अभी और जो आगे देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें किस चीज से जो है संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपको 19 पहले यार बता देता हूँ, 1997 में ये प्रोटोकॉल जो है साइन किया गया था। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रीन हाउसेस गैसेज है जितनी, ठीक है, ग्रीन हाउसेस गैसेज जो है इनका एमिशन जो होता है, इनका जो बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। यानी जो एमिशन होता है किस तरह जो है आपको उसको कम किया जाए, ठीक है। यानी आपको पता है ग्रीन हाउसेस गैसेज कौन कौन सी है, तो CO2 हो गया, NO2 हो गया, राइट। उसके बाद और कौन सा, CFC हो गया। तो ये सारे जो है, मीथेन हो गया यानी CH4। तो ये सारे जो गैसेज जो है अब क्या है, क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउसेस गैसेज के जो है ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं। तो इनसे क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर या उसमें जो है छेद देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मॉन्ट्रियल, इसके लिए जो है कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है साइन किया गया था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है। अब देखिए इसमें ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी दिया है कीवी। कीवी एक्चुअली क्या है, इनका जो है न्यूजीलैंड का जो नेशनल बर्ड है, कौन सा क्या है, नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी जो है कीवी है, कहाँ का, न्यूजीलैंड का। बट इसमें पूछा है कौन सा विलुप्त हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग स्टार जो है किसे कहा जाता है। मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, ब्राइटेस्ट हो गया, राइट। ये सारे जो है एक ही स्टार को बुलाया जाता है, और वो कौन सा है, वो है वेनस यानी ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, ठीक है, वेनस या शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल सिल्क का लगभग 50% प्रतिशत जो है उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। यानी अगर इंडिया में जितने भी सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें 50% जो है एक ही स्टेट से आता है, और वो स्टेट कौन सा है, तो वो स्टेट है आपको कर्नाटक, ठीक है। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं कि इंडिया जो है इकलौता ऐसा देश है जो कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी जो कमर्शियल
सिल्क है यानी बेचे जाने वाले जो जितने भी सिल्क है उनके पांचों यानी चारों या पांचों वेरायटी जो है सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इकलौता ऐसा देश है कौन सा? इंडिया। और वो कौन कौन से जो सिल्क का वेरायटी भी एग्जाम में आपको बहुत बार जो है पूछा गया है कि वो सिल्क का नाम बताइए, तो आपको पहले तो पता होगा जो मलबेरी हो गया, उसके बाद एक होता है साथ से टसर होता है, TASR टसर हो गया आपको। इसके अलावा और भी होता है जिसको बोलते हैं शायद एरिगा। ठीक है, एरिगा बोलते हैं। मलबेरी हो गया, टसर हो गया, और एक और बोलते हैं शायद एरिगा होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये 4 टोटल जो है वेराइटीज है जो कि आपको इंडिया में चारों के चारों जो है इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के जो नेपा नगर में है, यानी जो नेपा नगर जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए जो है जाना जाता है? तो चीनी मिल के लिए जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है? नहीं। कपड़ा मिल के लिए जाना जाता है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है और इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी का जो है स्रोत यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। आरा, रांची, राजगिरी और वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी। उसके बाद है गारो जनजाति मुख्यतः कहाँ का है? तो आपको पता होगा कि गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, ये सारा जो है आपको जितने भी ये ट्राइब्स हैं आपको कहाँ पे, और ये पहाड़ी, ये जो नाम है पहाड़ी जो है इन्हीं ट्राइब्स के ऊपर, ठीक है, रखा गया है। और ये जो पहाड़ी भी है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो है मेघालय में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी ये जो जनजाति है ये इन्हीं के नाम पे ये पहाड़ी का भी नाम रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट है कि उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। ठीक है, तो अगर बात करें तो यहाँ पे 6 और 4, ठीक है, यानी 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, या सॉरी 2 आवर्स का जो है 2 घंटे का यहाँ पे डिफरेंस है। और आपको पता है कि 4 मिनट में, ठीक है, या 1 डिग्री पे जो है 4 मिनट का अंतर होता है, राइट। तो आपको यहाँ पे 2 घंटा का मतलब कितना हो गया? यहाँ पे हो गया आपको 120 मिनट। तो 120 मिनट में आप अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपको? 120 यानी टोटल 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री जो है ईस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, यानी जो रेवोल्यूशन जो है आपको टोटल 88 डेज लगाता है, कौन सा प्लेनेट है जो सन का जो रेवोल्यूशन में टोटल 88 डेज लगाता है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध और वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, यानी ऑप्शन नंबर बी, बुध। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, तो इसका काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, तो यह लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का आपको पता है जो है कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर जो है लंबाई है टोटल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबा सीमा जो है बनाता है वह है? तो चीन, थाईलैंड, म्यांमार या वियतनाम। तो आपको पता है कि चीन के साथ जो है पूरा मतलब जो पूर्व में ईस्टर्न साइड है भारत का, वहां पे जो है इसके साथ बाउंड्री जो है फॉर्मेशन नहीं होता। थाईलैंड के साथ तो बिल्कुल नहीं होता, वियतनाम के साथ नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर बात करें म्यांमार, और म्यांमार जो है टोटल जो है 4 जो है इंडियन स्टेट्स के साथ बनाती है। पहला तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया, फिर उसके बाद मिजोरम हो गया। तो ये चारों स्टेट्स हैं जिसके साथ जो है आपको म्यांमार का सीमा जो है भारत के द्वारा जो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? राइट, तो बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नहर हो या आपको ट्यूबवेल्स हो, ये दोनों का आंसर होगा एक ही, जो कि होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी किसे कही जाती है? कौन सा चोटी जो है साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है आपका दोदा बेटा, अनाईमुडी, कलसुगई और है जिंदारपाड़ा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यानी जो नामदफा जो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस स्टेट में जो है लोकेटेड है? तो आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और बिहार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है किस जो है स्टेट में जो है स्थित है?
तो लोनावला की अगर बात करें, लोनावला जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। लोनावला एक्चुअली यहाँ पे डांस फॉर्म भी जो है एक महाराष्ट्र में होता है, तो लोनावला से आप समझ सकते हो डांस भी है और एक जल विद्युत संयंत्र भी अगर होगा तो महाराष्ट्र दोनों का राइट आंसर होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल और ट्यूटिकोरिन, ठीक है ना। तो अगर बात करें कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, तो ये पूछा है दक्षिणतम, तो दक्षिणतम अगर पूछा गया तो यहाँ पे होगा इंदिरा पॉइंट होगा राइट आंसर। अगर मेनलैंड एरिया की अगर बात करता है, यानी जो भारत का जो मेनलैंड एरिया है इसका साउदर्न पॉइंट अगर बोलता तो हो जाता आपका राइट आंसर कन्याकुमारी। लेकिन ये पूछा है ओवरऑल बताइए पूरे भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु, तो होगी इंदिरा पॉइंट। और वो जो है आपका निकोबार जो है उसका निकोबार जो बोल रहा हूँ ग्रेट निकोबार, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार का सबसे साउदर्न पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वन नीति 1952 का जो है संशोधन कब हुआ था? ये 1952 में जो आपको फॉरेस्ट पॉलिसी आया था, इसी के अंडर जो है रिकमेंडेशन हुआ था कि जो हमारा इंडिया है उसका टोटल एरिया का 33% जो है फॉरेस्ट होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन 1952 जो है पॉलिसी के तहत ही दिया गया था। फिर बाद में है इसको अमेंड किया गया, और इसको अमेंड कौन से ईयर में किया गया था? तो वो हो गया 1988, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किस की मात्रा कम जो है करना है? तो अभी आपने देखा कुछ दो प्रोटोकॉल हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम देख रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल। आपका ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना, सल्फर डाइऑक्साइड को कम करना, या ग्रीन हाउस को कम करना, या वाष्पशील कार्बनिक यौगिक को कम करना, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है याद रखिए क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। और इसमें एक्चुअली ये बोला गया था कि किस तरह जो है ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो एमिशन होता है उसको कम किया जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीन हाउसेस गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसके ऑप्शन अगर बात करें राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या केरल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जो सेंसस हुई थी यानी जनगणना हुई थी, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी ये पूछा जा रहा है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम लोएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है? तो लोएस्ट डेंसिटी अगर पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। अगर हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट पूछा जाए तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष का जो नुनमाटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो इसका जो है ऑप्शन देखा जाए तो बिहार है, महाराष्ट्र है, केरल है और असम है। तो नुनमाटी जो आपको जो आपको कारखाना बोला जाए तेल शोधक कारखाना जो है आपको असम में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वो है। तो आपको बता दूं कि जो आपको ये कॉन्फ्रेंस यानी एक जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर, क्या डिजास्टर, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था किसमें? नेचुरल डिजास्टर पे कॉन्फ्रेंस कराया गया था। और कौन से ईयर में कराया गया था? तो वो आपको याद है 1998, याद रखिए 1998 में। और शहर का नाम था योकोहामा। क्या नाम था? योकोहामा, और ये जापान में है। तो इस शहर इसमें जो है इस कॉन्फ्रेंस आप समझ सकते हो, नाम से समझ सकते हो कि नेचुरल डिजास्टर से संबंधित होगा कि किस तरह जो है जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उसके लिए तैयारी किया जाए, किस तरह जो हम उससे बच सकते हैं। ये सारे जो गाइडलाइंस जो है इसी कॉन्फ्रेंस में दिया गया था, राइट। इसके राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित होगा। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका जो है चर्चा किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो भारत, जापान, चीन या कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। आपको पता ही होगा ये हिस्ट्री में भी अगर बहुत सारे अगर इसको हिस्ट्री में भी आप क्वेश्चन को ले सकते हो। तो ये जो आपको है मंदिर एक्चुअली कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। और इसको बनवाया था सूर्य बर्मन II के द्वारा ये जो है मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है। तो आपको पता है कि यूनेस्को का जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, उसमें से इस ऑप्शन के अगर देखा जाए, देखो रमन, संकीर्तन, योगा और व्यू। देखिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आप बताइए यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, यानी जो पहला भारत का पहला जो है कौन सा जो है कल्चरल हेरिटेज साइट जो था इसमें, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रामलीला। क्या होगा? रामलीला इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ये हो सकता है कि अभी जो लेटेस्ट है, यानी जो रिसेंट में 2021 में एक तो जोड़ा गया था, 2021 में कौन सा जोड़ा गया था, वो था दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा जो जोड़ा गया था। और अभी का रिसेंट में एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा जो है आपको इसके अंदर जो है शामिल किया गया था। राइट, तो उसके बाद एक और चीज देखें, संकीर्तन की अगर बात करें, ये मणिपुर का है। योगा तो आपको पता ही होगा, 21 जून को हम मनाते हैं योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो व्यू है इसके अंडर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले जो मृदा है उसको क्या कहा जाता है? राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोएस मृदा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तत्व स्थल यानी हॉटस्पॉट है? तो आपको देखो बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तो टोटल जो है 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड में, और इन 36 में से 4 जो है इंडिया में है। और वो चारों में से कौन कौन से हैं? एक तो आपको हो गया वेस्टर्न घाट्स, उसके बाद दूसरा हो गया आपको हिमालय वाला जो रीजन है, तीसरा हो गया आपको जो इंडो बर्मा जो रीजन है उस एरिया में, उसके बाद एक है सुंदरलैंड जो रीजन है वहां पे। तो ये टोटल 4 हॉटस्पॉट है इंडिया में। और ये जो बायोडाइवर्सिटी जो है देखने को मिलता है कहीं भी, यानी जो विविधता देखने को जो मिलता है वो एक्चुअली कहाँ पे देखने को मिलता है? जो ट्रॉपिकल एरिया है ना, जो ट्रॉपिकल जोन है उस एरिया में, जहां आपको पता है बारिश होती रहती है, धूप भी अच्छा अमाउंट में, यानी आपको सारी चीजें वहां अवेलेबल हो, इसलिए वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। राइट, तो ये टोटल 4 जो एरिया है, याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है इन सब से, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? तो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस देख ले तो चीन है, बर्मा है, ताइवान है, भूटान है। तो आप इसको आराम से इजीली जो है जो एलिमिनेट कर सकते थे कि कौन सा ऑप्शन जो है नहीं होगा। तो अगर बात करें इसमें से, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ताइवान बिल्कुल नहीं बनाता है, भारत के साथ कोई सीमा नहीं बनाता। अगर पूछ दे भारत के साथ कौन सबसे लंबा जो है सीमा बनाता है, आप इसका आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, वो भी कितना लेंथ है, लेंथ भी बताइएगा, टोटल कितना जो है लंबाई होता है उस देश के साथ। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। यानी पूछा जा रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलने से लेकर और कहाँ अपना डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, या जितना भी जो अपना पानी जो है डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में, ये किन किन जो है देशों से गुजरती है? तो सबसे पहले तो आपको पता है स्टार्ट ही होती है वो कहाँ से? तिब्बत से होके जाएगी। तिब्बत यानी अब जो चीन का चीन के अंडर में आता है वो भाग, तो चीन से जो है निकल के आती है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश में फाइनली जो है जाके ये, उसके बाद आगे जो बंगाल की खाड़ी जो है वहां पे जाके पानी डिस्चार्ज करती है। तो टोटल 3 देश हो गए, भारत, चीन और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटक किसमें है? तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता है, करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सारे जो है ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। वोल्केनो से संबंधित तो हर बार जो है आपको पूरे मतलब हर दूसरे तीसरे साल में जो है ऐसे वोल्केनोस के बारे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इंडोनेशिया की अगर बात करें, इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया का। याद रखिए, और भी बहुत सारे वोल्केनोस है, उनके बारे में आप जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स हैं एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इस वीडियो को एडिट करने में, फिर आपको जो है आपके समक्ष जो है आपके सामने जो है प्रेजेंट करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। राइट, तो इसका वीडियो के एंड में जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आपके जैसे और अभ्यर्थी हैं जो बिहार दरोगा से संबंधित है, वहां पे जो है जुड़े हुए हैं, आप जाके जो है इस लिंक के थ्रू जो है जुड़ सकते हैं।
सो क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो ऑप्शन है आपके गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नांगल जो है किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए फेमस है? तो तेल परिशोधन, तांबा या उर्वरक या पेनिसिलिन जो है उद्योग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक के लिए यानी फर्टिलाइजर के लिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? जो सर क्रीक जो डिस्प्यूट होता है या बाउंड्री है किन दो देशों के बीच में है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एक जो है, और दूसरा क्वेश्चन एक और है आ गया जो इरिगेशन एंड ट्यूबवेल से संबंधित, और इसका राइट आंसर हमने बताया था, दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है। तो अगर ऑप्शंस की अगर बात करें, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये तीनों से क्रॉस करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है मेक्सिको जो है इसका राइट आंसर होगा, इससे जो है ये रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है कहाँ अवस्थित है, कहाँ लोकेटेड है? तो आपका ऑप्शन है पिरोटन द्वीप, गंगासागर द्वीप, रामेश्वरम हो गया, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। इससे आंसर से पहले आप एक चीज हमें ये बताइएगा कि गंगासागर द्वीप जो है कहाँ स्थित है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो ये हमें कमेंट में बताइए गंगासागर द्वीप जो है कहाँ स्थित है। इसका आंसर अगर बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन की अगर बात करें, केरल हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये राज्य की जगह यूनियन टेरिटरी कर लीजिएगा। अब आ रहा है कि देखिए बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य दोनों को क्या करना है, मैच करना है। तो इंद्रावती, ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें इजी वाले को पकड़ते हैं, तो कि पेरियार को पता है, पेरियार से आप केरला को मैच कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सिमलीपाल जो है उड़ीसा में होगा, ऑप्शन नंबर 2। बांदीपुर की अगर बात करें तो कर्नाटक में होगा, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में होगा। तो यानी 1 का जो है आपका 4 हो गया, सॉरी ए का क्या हो गया 4 हो गया, बी का हो गया आपका 3 और सी का आपका हो गया 2 और डी का हो गया आपका 1। तो ये हो गया 4 3 2 1 जिसका राइट आंसर होगा। आप इसका देख लीजिएगा आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें ओजोन छेद, ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले थे ओजोन लेयर में जो है जो होल्स हो रहे हैं वो किस कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण, और उसी को CFC को कम करने के लिए जो है प्रोटोकॉल साइन किया गया था। और कौन सा प्रोटोकॉल था आप हमें थोड़ा बताइएगा। तो ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, हम क्या समझते हैं? पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर का जो लेयर है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हो गया, समताप मंडल हो गया। तो ये अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आप सही से बता सकते हो कि जो ओजोन है वो आपको ये समताप मंडल वाले जो लेयर में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई को कम होना। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमो बाजगो नामक जो है बांध किस निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो निमो बाजगो जो है आपको याद रखिएगा ये जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख में, सॉरी लद्दाख में हो गया। अब ये लद्दाख में स्थित है। तो नदी कौन सा यहाँ हो जाएगा, यहाँ से जो बहती है वो सिंधु नदी, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्टेटमेंट और आपको रीजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट है आपका कथन नंबर ए है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां नदियां जो है 12मासी नदियां हैं। उसके बाद है आपका जो रीजन दिया गया हिमालय नदियों का उद्गम जो है स्रोत हिमालय में स्थित है। बिल्कुल सही। देखिए पहला तो आपको बताया कि ये 12 मास जो है यानी पूरे साल जो है इसमें पानी रहता है। और उसका रीजन एक तो मानसून हो गया हमारा, यानी जो मानसून है वहां से तो पानी मिल ही जा रहा है। दूसरा हो गया जो ग्लेशियर, ठीक है, जो ग्लेशियर्स हैं इन पहाड़ियों के ऊपर, यानी जो हिमालय के ऊपर जो पता है कितना होता है, जो काफी ऊपर, यानी एवरेज जो है आपको 6000 जो है एवरेज इसका चोटी का जो एवरेज ऊंचाई है। तो इन ऊंचाई, इन जो पहाड़ियों पे जो स्थित ग्लेशियर्स हैं इनके पिघलने के कारण जो है पानी हमेशा जो है इन नदियों में भरा रहता है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल सही है। रीजन की अगर बात करें हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में से ही है। बिल्कुल हिमालय नदियों का जो स्रोत भी है वो हिमालय से ही है। आपको पता ही होगा जो मिडल और लेसर हिमालय और जो आपको ग्रेट हिमालय, तीनों को काटते हुए जो नदियां जो है हमारे जो प्लेन एरिया में इंटर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी यानी दोनों सही होना चाहिए।
स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रंगानाथिटू पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है। तो आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। तो आपको पता होगा कि बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है, ठीक है, बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसके बाद है वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। तो कौन सी नदी जो है वेरीनाग से जो है होकर मतलब निकलती है, यानी ओरिजिन पॉइंट या सोर्स पॉइंट जो है आपको वो वेरीनाग है, तो वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी। फिर है सियाचिन जो ग्लेशियर है, हिमनद है, वो कहाँ स्थित है। तो सियाचिन पता है पूरा वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो है ग्लेशियर है, और ये कहाँ पे पाई जाएगी। तो 3 जो है आपको लेयर याद रखना पड़ेगा। जो हिमालय के जो ट्रांस हिमालय जिसे बोलते हैं, हिमालय के दूसरी ओर जो हिमालय है 3 ठो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, राइट। और इसी जो काराकोरम पे जो है सियाचिन ग्लेशियर है, तो राइट आंसर क्या होगा, काराकोरम ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है, कौन सा जो है राज्य में जो है आपको ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। फिर है हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, ठीक है, जुपिटर, यूरेनस, शनि या नेपच्यून। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। जल राशि जो स्पेन एंड फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो बिस्के की खाड़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन जो है देखा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपको 1-2 क्वेश्चन जो है जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस बार भी, पिछले बार भी मिला है और इस बार भी जो है चांसेस और पॉसिबिलिटी है कि आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ट्यूरिंग अवार्ड की अगर बात करें, ये जो ट्यूरिंग अवार्ड है ये किससे संबंधित है। करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते होंगे, ये करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन है। ट्यूरिंग अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कंप्यूटर और एआई से संबंधित है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करें अरुण 3, ये जो जल प्रोजेक्ट या जल परियोजना है ये किन 2 देशों के बीच में जो है किया गया है और जो साइन किया गया है, ठीक है, एग्रीमेंट है। तो ये है भारत और नेपाल के बीच में। तो इसमें पूछा है कि कहाँ स्थित है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में है, ठीक है ना। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस जो है भारत में और जो है किया गया था, तो वो किया गया था 1970 में। दूसरा जो किया गया था वो 3 साल बाद ही किया गया था 1980 में, उसके बाद एक 1990 में तीसरी बार किया गया था। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में भुज में विनाशकारी जो भूकंप आया था वो किस वर्ष आया था, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में आपको जो है आपको ये मिल जाएगा, तो ये समझ सकते हो। थोड़ा मोड़ा एनसीईआरटी का भी एक्चुअली अगर आप पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आपके जो है इस बार ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन अगर पूछा गया, एनसीईआरटी भी है, लूसेंट भी है, दोनों का मिक्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 2001 इसका राइट आंसर होगा। जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु जो है किस नदी पर स्थित है। तो जेपी सेतु एक्चुअली आपको पता होना चाहिए बिहार में है, और किस नदी पे, तो अगर बात करें तो वह है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से भी जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा रहा है खमसिन जो है कौन से देश का जो है लोकल विंड्स है, और ये है आपका इजिप्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिस्र, ठीक है। और ये जो आपको पता है ये जो मेडिटेरियन सी और जो अरेबियन पेनिनसुला है उस रीजन में ये जो है हवा जो है बहती रहती है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है, तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, और अगर नदी की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए महानदी नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आराकान योमा, ये जो है म्यांमार से संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जो जल डमरू मध्य का नाम क्या है,
तो एशिया और किसको किया जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे एशिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं बेरिंग सी बोलते हैं, ठीक है, बेरिंग या बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है किसको किसको अलग करता है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका को, और यहाँ पे हो गया एशिया, यानी यहाँ पे आपको रसिया होगा, ठीक है ना। तो ये रसिया का पार्ट है, तो एशिया में ही आता है। तो इन दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बेरिंग जल मडरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का लगभग आयु को दर्शाता है, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी में जो दिया गया है, और उसमें 4.4, ठीक है, 4.4 या 4.5 जो है इसका जो है राइट आंसर होगा। बट इसमें पूछा गया है 4 से 5 बिलियन के बीच में ये लाई करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना की अगर बात करें तो स्टेट कौन सा है, तो वो आपको स्टेट हो जाएगा यहाँ पे नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस स्टेट में, ठीक है। बट किस नदी में है, तो नागार्जुन सागर जो ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण नदी पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की जो महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समांतर जो है ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्व में जो है स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, यानी जो पेनिनसुलर इंडिया जो है उसकी सबसे लंबी, या बोल सकते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दोनों एक ही आंसर होने वाला है, वो है गोदावरी। इसका लेंथ की अगर बात करें तो 1465, इसका करीबन किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दूसरी नदी है वो है कृष्णा नदी, इसके बाद, ठीक है, जो कि इससे लंबी है, ठीक है, और इसका है 1401। गोदावरी अगर बात करें महाराष्ट्र की जो त्रिम्बकेश्वर, कौन सा, त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो अगर इससे पूछा जाए क्वेश्चन, आप हमें बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो गोदावरी नदी है किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आपको टोटल स्टेट्स का नाम बताना है, कौन कौन से स्टेट है कि ये नदी जो है गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। देखिए, मोहिनीअट्टम की अगर बात करें तो मोहिनीअट्टम जो है केरल, कथकली भी केरल, कुडियाट्टम भी आपको केरल, यानी तीनों जो है केरल से संबंधित है। नेक्स्ट बचेगा भरतनाट्यम, जो कि है तमिलनाडु से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जाग्रोस पर्वत जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा ईरान में स्थित है। और आज के इस वीडियो में सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, काकुलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, तो आपको पता ही है, बिल्कुल सही। उसके बाद भीम बांध जो है बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का जो करकंडा यानी करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है विरायतन, एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। ये चारों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1, 2, 3 और 4 चारों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के इसमें कवर हो गए हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर फ्री ऑफ कोर्स जो है आपको सारे कंटेंट जो है उपलब्ध कराए जाएंगे, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे आपको और भी कंटेंट है जो कि आपको हमने स्टार्ट किया है साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, राइट। सारे पीडीएफ जो है आपको क्लास के वहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी से एक बार लास्ट टाइम ये रिक्वेस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।